गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है कक्षा 8वीं के लिए। आज हम जानेंगे द्वितीय सत्र में का पहला पाठ कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी भी दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सूर्या उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने नीचे किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बहुत देर तक वाद विवाद होने के बाद ये तय हुआ कि अभी नौकरों को निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये खा पी कर मोटे हो चुके हैं, ये किस काम के हैं? हिलकर पानी भी ये पी नहीं सकते क्योंकि ये कामचोर कहीं के हैं। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और उनके जो बच्चे हैं वो दिन भर शैतानी ही करते हैं। अब देख ही लो, हिल कर पानी पीने के लिए कहा तो ये क्या कर रहे हैं? हिल के पानी पी रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो जो पानी का मटका था वो भी गिरा दिया। पूरे घमासान युद्ध हो चुका था और कपड़े भी भीग चुके थे। और यह फरमान किसने किया था? यह फरमान अम्मा जी ने किया था। और इसके अलावा जो भी क्या करेगा, काम नहीं करेगा, उसे रात का खाना नहीं मिलेगा और हरगिज़ ही नहीं मिलेगा। ऐसा शाही फरमान यहाँ पर जारी हो चुका था। देखिए किस तरह से वो लड़ रहे हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सब सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुड़ गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लड़कियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्यों नहीं, एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर वे झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उसने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने फिर सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो इनको अभी दूसरा काम दिया गया कि बाबा तुम कुछ भी करो, तुम्हें इसके अलावा खाना नहीं मिलेगा। और खाना भी मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा और खाना भी मिलेगा। और उसके अलावा तुमको तनख्वाह भी या महीने की कुछ सैलरी भी ज़रूर मिलेगी। ऐसा करने के बाद सब बच्चे तैयार हो गए और बोलने लगे हम कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनको कहा गया कि बाबा ये अब तुम कौन से काम कर सकते हैं? ये झाड़ू मार सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो, फिर ये कचरा आप जो हुआ है कूड़ादान में डाल सकते हो, रज़ाई पर जो धूल है उसे साफ़ कर सकते हो, घर में झाड़ सकते हो। तो ऐसे काम उनको बताए गए। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो
जैसे ही अब्बा मियाँ ने मतलब पिताजी ने कहा कि तुम पेड़ों को पानी डालो, तभी अम्मा जी कहने लगी अरे सब बच्चे पेड़ों को पानी देने लगे तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। तो एक दिन फर्शी पर क्या हुआ था, जो चादर थी उसमें चारों कोने पकड़ के वो झटकने लगे या साफ करने लगे, और इतना झटका कि पूरे घर में धुआं हो गया, धुआंधार हो गई, और सबको खांसते खांसते धूल में, और जो धूल फर्श पर थी और वो चादर पे थी वो सबके सिर पर आ गई। सबको आंगन में निकाला गया और वहाँ पर उनके हाथ में झाड़ू दी गई। अब ये आंगन तुमको झाड़ना है, ऐसा उनको कहा गया। लेकिन झाड़ू तो एक थी और झाड़ने वाले अनेक थे, या तनख्वाह लेने वाले बहुत सारे उम्मीदवार थे, इसलिए झाड़ू के 2 सेकंड में ही सब टुकड़े टुकड़े हो गए और जिसको जिधर लगा उसने उधर झाड़ दिया। ऐसे होता है काम। ऐसा अम्मा जी ने सिर पीट लिया तो बच्चे बोलने लगे कि भाई बुज़ुर्ग लोग अगर हमें सताते हो, बुज़ुर्ग मीन्स जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, अगर वो ऐसे ऐसे टोकते रहेंगे तो काम कैसा पूरा होगा, ऐसे बच्चे कहने लगे। कल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहाँ घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। धुमस ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार फौसियों ने फूफियों की कुमक भेजी गई और फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धुमागश में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस छिड़ हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जीन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे कूल्हे सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्ते चुने में लुतड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब जो झाड़ने का काम था तो होगा नहीं। ऐसा कहने के बाद अरे झाड़ने से पहले थोड़ा पानी मारना चाहिए, ऐसा कहा तो पूरे जो आंगन था, पूरे आंगन में जो धूल थी, जो फर्श पे धूल थी, अब वो कीचड़ बन चुकी थी। तो उनसे वहाँ आंगन से भी बच्चों को निकाला गया और कहा गया कि अभी क्या करो, सिर्फ पेड़ों को पानी दो, पेड़ों को पानी दो। ऐसा कहते ही बच्चों ने जितने भी घर में बर्तन थे, चाहे वो छोटी सी कटोरी हो, गिलास हो, बर्तन हो, हंडा हो या पानी के लिए घड़ा हो, जो भी मिला वो लेकर आए और पेड़ को पानी देना था। नल था एक ही और बच्चे थे बहुत सारे। तो पहले क्या हुआ, बर्तन एक दूसरे को ढकलने लगे कोहनी से, फिर बाद में बर्तन से एक दूसरे को मारने लगे। ऐसा कहते कहते पूरे आंगन में पानी ही पानी हो गया, पेड़ों के नीचे पानी ही पानी हो गया। उसके साथ क्या हुआ, सब बच्चे इधर उधर क्या होगा भागने लगे, क्योंकि अंदर से सभी मौसियाँ, फूफियाँ और मामूएँ सब भाई बहन आ गए और उन्हें मारने लगे। तो मारने के डर से वो वहाँ से भाग गए। इस गड़बड़ में कुछ बच्चे उसी कीचड़ में गिरे हुए थे और कीचड़ में अभी उन्हें नहलाएगा कौन, इसलिए अभी जो नौकर थे उतने काफ़ी नहीं थे, इसलिए आसपास के घरों से नौकर को बुलाया गया और प्रति बच्चा 4 पैसे देने के बाद ही उनको नहलाकर दूसरे कपड़े पहनाए गए। और सब बच्चों ने कहा कि ठीक है अभी कुछ नहीं करेंगे। तो घर वालों ने कहा कम से कम इतनी मुर्गियाँ ही उस कुराड़े में या उस पिंजरे में डाल दो। सबको लगा कि अब ये साफ़ सफाई हमारे बस की बात नहीं। जैसे ही कहा गया, बच्चों ने क्या किया, कुछ मुर्गियाँ अंदर पिंजरे में डाल दी, लेकिन
उसमें से कुछ मुर्गियां इधर उधर दौड़ने लगी। और देखिए, जैसे कि मुर्गियों को कहा गया हो कि जानबूझकर बच्चों को सताए और इधर उधर दौड़े, लेकिन वो दौड़ दौड़ कर घर में मेज़ पर चली गई और खानदान में मतलब पकाने के रूम में जहाँ पर लोग खा रहे थे वहाँ पर जाकर उन्होंने उधम मचा दिया और वहाँ पर जो खीर की प्लेट थी उसमें डुबो दिए पाँव, और फर्श पर जो चांदी के पाँव हैं उस तरह से वो साइन बनाने लगी। और कुछ ने पानदान में उड़ी ली। पानदान में मतलब जो पान खाते हैं अम्मा जी के पानदान पर कत्थे चुन्ने के ऊपर और सफ़ेद कपड़ों पर ये छींटे उड़ गए और कुछ एक मुर्गा वहाँ से भाग गया। इस तरह से बच्चों को जितने भी काम दिए गए उसमें बच्चे असफल ही रहे। अभी मुर्गियों का पार्ट पूरा सा खत्म होने हुआ है। बचा हुआ भाग हम अगले तासिका में देखेंगे। होमवर्क के तौर पर आपको बच्चों को जितने भी काम दिए गए थे वो सब आपको राइटिंग में लिखकर उसको नोटबुक पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।